आईपीएस ऑफिसर था, 2014 से पहले मैं आईपीएस ऑफिसर था, मैं जज था, मैं जज 14 के बाद में सब कुछ खत्म हो गया, मैं लुट गया भाई, मैं लुट गया भाई, मैं आईपीएस। ये वो लोग हैं अंग्रेजों के गुलाम थे, ये मुखबर थे अंग्रेजों के, ये देश बहन बेटियों के साथ रेप होते थे, आज बाथरूम शौचालय दे दिए लाखों की तादाद में। वोट जिहाद करो, फिर जाओ वोट जिहाद करवा रहे हैं। स्कूल नहीं होते तो ये बाथरूम में वोट डलवाते, ये कांग्रेस के स्कूल बने हुए हैं तो आज पोलिंग बूथ बन गए हैं। दोस्तों इस वक्त मैं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के करोलबाग के रगरपुरा इलाके में हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, हर तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये पार्क है और पार्क में सब तबके के लोग यहाँ पर इकट्ठा है, शाम का वक्त है। तो इससे जानने की कोशिश करेंगे कि इस लोकसभा सीट का तासीर क्या है, किधर जा रही है जनता की, वोट क्या है उनके मन में, किस तरह की वो सोच रहे हैं। यहाँ से बांसुरी स्वराज बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की है जो सोमनाथ भारती, पूर्व मंत्री रहे हैं, एडवोकेट हैं और बसपा से भी प्रत्याशी हैं। कई लोग युवा भी हैं यहाँ पर, उनसे जान लेते हैं क्या स्थिति। क्या नाम है सर आपका? सर देखिए, ये जो चुनाव लड़े जा रहे हैं देश के आधार पर लड़े जा रहे हैं, ना कि किसी एक स्टेट वगैरह के लिए। सबसे बड़ी बात हमें रोजगार चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए, सरकारी नौकरियां होनी चाहिए। जो संस्थान बिके हुए हैं, जो इन्होंने बेच खाए हैं और जिसकी वजह से नौकरियां नहीं लग पा रही हैं और उन्हें दोबारा से चालू करें। दूसरा पेंशन बेच खाए, किसने बेच खाए? कौन से संस्थानों की बात कर रहे हैं? संस्थाएं गया, फिर आप वही उनका साथ दे रहे हो। अरे कौन सा? नहीं मालूम कौन कौन से संस्थान बिके? तो हम कह रहे हैं कहाँ पे? आपका रेलवे गया, इंडियन ऑयल गया और जितने संस्थान थे कहाँ गए? सरकारी नौकरी रहे कर रहे हैं। कितने यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, कितने कॉलेज बन रहे हैं, कितने स्कूल बन रहे हैं। देखिए सर, मेन मुद्दा है इन चीजों का, ना कि हमें मंदिर के आधार पे। मंदिर हमारा निजी मामला है। नहीं, मंदिर की बात तो कर ही नहीं रहे हम, तो दूसरे विकास की बात कर मांग रहे हैं। कौन? वो तो यहाँ पे जो सरकार है उस पे मांग रही है, धर्म के आधार पे वोट मांग रही है। विकास के नाम पे मांग रहे हैं जी, विकास के नाम पे जितना विकास इन पिछले 10 सालों में हुआ है, 2014 से लेके 2024 तक, शायद अगर आप जब देश आजाद हुआ था तब से लेके और 2014 से पहले की स्थिति जो है, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि देश ने कितनी प्रगति की है। 8 साल एक तरफ, 10 साल एक तरफ, 10 वर्ष एक तरफ। उसके डाटा हैं, बात हवाई की बात नहीं है, ये कागजों पे है। डाटा कह रहे हैं देश बेच दिया, वो उनकी सोच है। सोच नहीं है, मैं अभी उन्होंने चाइना को जमीन दे दी, तब वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं दिया। उसका प्लेस भी मोदी भी है, कब्जा कर रहा है। वो चाइना तो अब भी कब्जा कर रहा है। मोदी के समय में आ रहे हैं, चलो। मोदी के समय में 1 इंच भी जगह चीनियों ने नहीं ली। उससे पहले जो भी स्थिति थी वो सबको मालूम है कि कैसे कांग्रेस से इन्होंने जमीन ली है। मेरा नाम परमानंद कांसोटी है। परमानंद जी, क्या माहौल है इस सीट की अगर बात करें चुनाव का? देखो सर, इस सीट की बात करें, पता क्या, ये सीट जो है ना, ये एक लोकसभा का चुनाव है और ये सीट का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है। क्योंकि अब देश की बात हो रही है, सीट की बात नहीं हो रही है। बात तो ठीक है, सीट की बात है, देश की सीट से ही तो देश का सरकार बनेगी। तो इस सीट का बताएंगे, देश का आप किसका बताना चाह रहे हैं? हम लोग क्या है, जब इस सीट का जब तख्ता बदलेगा तो देश का तख्ता ही बदलेगा। क्योंकि देश के अंदर जो एक लहर जो चल रही है वो इंडिया गठबंधन ही चल रही है। अच्छा, इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं आप, वो पसंद है आपको। बांसुरी स्वराज क्यों पसंद नहीं है? बांसुरी स्वराज से हमारी कोई पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भारत के जो इस टाइम प्रेसिडेंट जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं और जो हमारे बीजेपी के जो नड्डा जी हैं, अध्यक्ष हैं, मैं उनसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, नड्डा जी से और पीएम मोदी जी से। बस दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें थी, जब 7 लोकसभा सीटें थी तो उसमें से 6 सीटें उन्होंने चेंज कर दी। तो चेंज हमने नहीं करी है, चेंज भारतीय जनता पार्टी ने चेंज करी है। ना तो अरविंद केजरीवाल ने चेंज कराई है, ना राहुल गांधी ने चेंज कराई है। ये सीट चेंज करी है नरेंद्र मोदी ने, नड्डा जी ने। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर 6 सीटें आपने चेंज करी है तो कहीं ना कहीं तो आपको अपने कैंडिडेट में कमी दिखी होगी, कहीं ना कहीं तो। गठबंधन क्यों किया? आम आदमी पार्टी से गठबंधन क्यों किया? ना अगर दिख रहा है आपको कि उन्होंने बीजेपी ने 6 विधायक अपने चेंज कर दिया, एमपी प्रत्याशी चेंज कर दिए, चेंज कर दिया। तो पहले विनिंग थे उनको चेंज कर दिया, तो ये कांग्रेस ने गठबंधन क्यों कर लिया? केजरीवाल जी साफ कहते थे मेरे पास 500 पेज की फाइल है, शीला दीक्षित करप्ट है, कन्नी मोजी करप्ट है, सोनिया गांधी करप्ट है। आज विदेश में दंगा पता कितना बज रहा है?
जो अंधविश्वास है उनका डंका बज रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री कहता है मेरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो में गेहूं देता हूं, तो इस भारत के अंदर 80 करोड़ गरीब हैं आज भी देश के, और ये बात कर रहे हैं कि अरे एक मिनट रुकिए आप, अभी रुकिए, और ये क्या है 60 साल में उनसे गरीबी दूर नहीं हुई, 60 साल में आज फिर वही भीख दे रहे और कि ये 1 लाख रुपया साल का दूंगा, यानी 140 करोड़ की जनसंख्या है और ये कह रहे हैं कि मैं महिलाओं को 1 लाख रुपया साल का दूंगा। ये क्या पप्पू बना रखा है? कह रहे हैं यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी थी? सारे कांग्रेस के हैं। अगर कांग्रेस के स्कूल नहीं होते तो ये बाथरूम में वोट डलवाते। ये कांग्रेस के स्कूल बने हुए हैं तो आज पोलिंग बूथ बन गए हैं। योजना दे दी, सड़क दे दी, बहन बेटियों के साथ रेप होते थे, आज बाथरूम शौचालय दे दिए लाखों की तादाद में। नहीं देखा ये मुसलमान है हिंदू है सबको दिया, ऐसे एलपीजी सिलेंडर सबको दिया, रोड सीधा बना दिया, सब चलते हैं। मुसलमानों को तकलीफ है, इनको से तकलीफ है। इस देश में सबसे आतंकवादी मुसलमानों को तबलीग है, इनको तकलीफ है, मुसलमान हमें दी है। कोई तकलीफ नहीं है, मना कर, हमारा तो वोट मुसलमान भी देता हमें, खुद महिलाएं 3 तलाक में दिल खोल के वोट बीजेपी को दिया था। ये देश राष्ट्र मुसलमान क्यों ला रहे हैं? ये देखो हिंदू मुसलमान तो यहीं पे हो रहा है। ये देश और राष्ट्र जबकि समाज की बात होनी चाहिए, जबकि ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं चलेगा। एक बात कहता हूं और मैं, राम जी तो एक बात कहता हूं मैं। राम तो 524 साल पुराना भी था। आप राम मंदिर मुसलमान क्यों ला रहे हैं? विकास पे ही बात कीजिए विकास कह रहे हैं हम, राहुल गांधी विकास विकास की बात ही नहीं है ना, विकास तो किया बीजेपी ने, बीजेपी के विकास तो किया बीजेपी ने। एक बताओ बीजेपी के पहला सवाल इनका सवाल चलो। एक सुनो, आपकी बात बड़ी करता हूँ, आप कह रहे विकास की बात करो। मैं भारतीय जनता पार्टी के देश के नरेंद्र मोदी जी से और नड्डा जी से, अमित शाह से पूछना चाहता हूँ, ये लोग जो भाषण देने जा रहे हैं ये बार बार कहते हैं राहुल गांधी ने कर दिया, केजरीवाल ने कर दिया, सोनिया ने कर दिया, प्रियंका। एक सुने, उनको तो कहेंगे पोजीशन में, आप थोड़ी खड़े हैं उनके। हम ये कह रहे हैं अगर आप बने 9 में आप आए हो, 14 में आए हो, 19 में आए हो, अब 24 की बात कर रहे हो, और 13 साल पहले, 13 दिन पहले रहे हो, आप 5 साल पहले रहे हो, आप ये बताओ ना कि हमने इतना काम किया था। तो बता तो रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे। उज्ज्वला दी है। ये तो रिकॉर्ड है सर, ये थोड़ी सी क्या है कि इनकी दिमागी हालत सुनेगा नहीं, सुनेगा नहीं। इनकी दिमागी हालत पप्पू की तरह हो गई दिमागी हालत। और सुनिए ये कौन करता है, मैं बताता हूँ, इनकी भी तो सुनो, कौन करता है, ये कौन करता है? ये सलमान खुर्शीद किसका नेता है, कौन सी पार्टी से नेता पत्रकार जी? कांग्रेस से है, उसने क्या कर दिया भाई? उसकी भतीजी चुनाव लड़ रही है, उसकी सुन लीजिए, उसकी भतीजी चुनाव लड़ रही है, वोट कैसे मांग रही है? वोट जिहाद करो, फिर क्या वोट जिहाद करवा रहे हैं? ये कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान यहाँ पे, हिंदू मुसलमान आप भी ले रक्षा की बात करते हैं तो कहते हैं कम्युनल है, ये सांप्रदायिक है। अरे हिंदू हित की रक्षा की बात कौन करेगा? आप कर दो। मंदिर पे आप नहीं जाते, आपको बुलाते आप नहीं जाते, आप राम का सबूत मांगते हैं, आप राम का सबूत मांगते हैं, 14 वकील खड़े कर देते हैं, ये कहते हैं राम को लाए थे। हाँ बिल्कुल लाए थे, किससे लाए थे? इन चोरों से लेकर आए थे राम को बचा के, जो कह रहे थे राम नहीं है। आप बचाएंगे राम को इनसे? यस, राम तो सबको बचाते हैं। बिल्कुल राम को लेकर आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर राम को बचाया था 524 साल कमाल बाद। कर इस रहे हो देश के आप। संविधान ने बचाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। वकील किसने खड़े करे? वो संविधान था हमारा, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाया। 14 वकील किसने खड़े? 24 साल का राम आया बाद में। मुसलमान क्या सोचता है आप बताइए, मुसलमान का विषय क्या है? आप ये संविधान की बात करते हैं भाई साहब, संविधान की, ये संविधान की बात कर रहे हैं। 1976 में इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट ने उसकी सरकार बर्खास्त कर दी थी। उसके बाद क्या कहा गया? एक मिनट, उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं महंगाई पे बोलो, ये विषय क्लियर करो। संविधान की हत्या हो गई थी उस वक्त। बात सुनो भाई, बात सुनो। 1976 में संविधान की हत्या कर दी थी कांग्रेस के। इमरजेंसी लगाई गई, इमरजेंसी लगा दी। ये बात करते आप संविधान की बात ये वो लोग हैं अंग्रेजों के गुलाम थे, ये मुकबर थे अंग्रेजों के। ये देश आप इस तरह के आरोप मत लगाइए। आप वर्तमान ये सुनी सुनाई बातें सुन के आते हैं। टीवी पे जो डिबेट होती है ना, उनको क्या कहें कि अंग्रेजों के गुलाम थे। एक शो भी बता दो, एक स्टेटमेंट दिखा दो कि किसी ने हमने उसकी गुलामी की हो। ये आप उदाहरण दीजिए, आरोप कैसे लगा रहे हैं? भगत सिंह, इनके ये उन्होंने उनकी पैरवी नहीं की। भगत सिंह को लटकने दिया, मरने दिया, छोड़ दिया। आज अगर ये उस समय उसका साथ देते तो शायद आज भगत सिंह जिंदा होता। अगर ये जितनी पैरवी करते हैं अंग्रेजों की। कहूंगा मैं, बोलिए। एक बात और कहूंगा, 1947 में बंटवारा किसके आधार पे हुआ था? धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पे हुआ था। आज फिर ये जो गठबंधन बना है ना, इंडिया गठबंधन, जितने भी 23-24 लोग हैं, आज 24 टुकड़े करना चाहते हैं भारत के। नहीं यार, ये आरोप नहीं चलेगा। कैसे करना चाहते हो? देखो मोहब्बत की दुकान लेके चला राहुल गांधी। मोहब्बत की दुकान मोहब्बत की दुकान बंद हो चुकी है। मोहब्बत की दुकान में नफरत के पैकेट पड़े हुए हैं, जिसका उदाहरण कल ही आया है। खुर्शीद आलम की
ये खुर्शीद खान की भतीजी जो है फरीदाबाद से लड़ रही है, उसने वो एक पैकेट खोला है, अभी तो बहुत सारे पैकेट खुलेंगे फर्रुखाबाद में, ये पता उसके फर्रुखाबाद में पैकेट खुल गया, पैकेट खुल चुके हैं इनके। इनको क्या लग रहा है पता क्या है? ये ऐसी बात क्यों करते हैं आप लोग? ये पता क्या, परसों भी भैया वोट जिहाद पर बोलिए। जिहाद पता है, वोट चलेगा संविधान से, संविधान से चलेगा। बोलता हूँ महंगाई पे, वोट जिहाद पे नहीं बोलेंगे। सिलेंडर कितने, वोट जिहाद 2014 में कितने, सुन लो महंगाई के सुन लो भाई महंगाई नहीं हुई क्या? महंगाई पे जवाब बोलो, अब बोलूं मैं? इनके पास सुनिए, ये इनके पास रजिस्ट्री नहीं है, एक भी सबूत नहीं है कि देश बेच दिया, एक भी सबूत नहीं है इनके पास। ये वो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, ये वो देश है जो भगवान राम के होने के अस्तित्व के सबूत मांगते हैं। ये केवल सबूत मांगते मांगते रह जाएंगे, ये दिवालियापन हो चुका है। महंगाई का जवाब दो। ये देंगे भाई साहब ने बोला सिलेंडर महंगा है, सही बोला भाई साहब। अभी क्यों सस्ता कर दिया? अरे सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही जनाब, जनाब आपकी बात दुरुस्त है कि सिलेंडर महंगा है। 2012-13 में कितने का सिलेंडर था? रेणुका चौधरी ने खुद कहा था डिबेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि क्या दिल्ली के लोग इतने गरीब हो गए कि सिलेंडर नहीं खरीद सकते। अरे कमाल कर दिया, 1200 रुपए था और साल के 9 सिलेंडर मिलते थे बस। कितनी मुश्किलों से ये 1200 था, 9 सिलेंडर मिलता, अब 800 का है। 1200 ये महंगाई की बात करते हैं। 2012 में, वो गूगल कर लीजिए। 2012 के अंदर एक सरकारी बाबू की 2012 में, अरे पूछो 2012 में एक सरकारी बाबू की तनख्वाह 40-45 हजार थी, जो आज 1 लाख रुपए हो गई है। तो ये महंगाई को रो रहे हैं, इनकम बढ़ी है भाई। सरकारी एक चीज इनकम बढ़ी है। नहीं भाई साहब, 2014 से पहले मैं आईपीएस ऑफिसर था, 2014 से पहले मैं आईपीएस ऑफिसर था, मैं जज था, मैं जज। 14 के बाद में सब कुछ खत्म हो गया, मैं लुट गया भाई, मैं लुट गया भाई, मैं आईपीएस ऑफिसर था भाई 2014 से पहले। ये कलेक्टर देखो, ये कलेक्टर खड़े, ये कलेक्टर साहब खड़े, 2014 के बाद थोड़े गरीब हुए हो। नहीं भाई साहब ऐसे इनकी पता क्या है? इनकी दुकान में पता क्या है? इनकी दुकान में जो कह रहे हैं आज मकान के जो 10,000 का मकान था 10 करोड़ का हो गया, मर गया, नो डाउट हो गया, ठीक है। इनकी बात कर रहा हूँ। महंगाई सुन तो लो, हाँ सुन लो। अब ये कह रहा हूँ, जो इनके पास लड़का काम करता है उसको तनख्वाह तो 10,000 रुपए देते हैं, 90,000 तनख्वाह तो देते हैं आज। मजदूरी नहीं बढ़ी, मजदूरी नहीं बढ़ी, मजदूरी नहीं बढ़ी गरीब की। सरकारी नौकरी है क्या? एक काम, अरे पूछ, मैं बताता हूँ, पहले एक मिस्त्री आज से 3 साल पहले 500 रुपए लेबर लेता था, 500 रुपए, आज वो 800-900 रुपए ले रहा है। ये कह रहे हैं कि गरीब की तनख्वाह नहीं बढ़ी, ला के मिस्त्री के चौक पे बैठते हैं, लेबर चौक पे जाके पूछ लो कि 3 साल पहले 500 रुपए लेता था, आज 800-900 रुपए लेता है। बताइए मजदूर की दिहाड़ी कितने की है? ये मुझे अभी दिहाड़ी आप सवाल करते हैं, उत्तर नहीं देते। घबरा नहीं, ये भ्रम पैदा करते हैं, ये भ्रम की राजनीति करते हैं। जिसकी तनख्वाह 80,000 रुपए होनी चाहिए उसको 10,000 का नौकर बना रखा है। अब ये 10,000 सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पैसा मिलना चाहिए। राहुल गांधी सबको सरकारी देगा, राहुल गांधी सबको नौकरी देगा सरकारी। केजरीवाल सबको देगा, उसके बाप दादा ने नहीं दी तो वो राहुल गांधी क्या आ सके देगा? सबको देगा।